नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। एक फेवरेट क्विज़ आपके सामने उपस्थित है और ये उत्तराखंड की फेवरेट क्विज़ है। यानी कि जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम होते हैं और उत्तराखंड के जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम होते हैं या उत्तराखंड का कोई सा भी अन्य एग्ज़ाम है, उसमें उत्तराखंड के जो पोर्शन होता है, उत्तराखंड की जो वेटेज होता है, उसमें उत्तराखंड का क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं हम। इससे पहले वीडियो बन चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। तो इसी क्रम में हम आगे एक वीडियो फिर से बना रहे हैं और आप सबके लिए ये अनोखा उपहार है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सब में इन क्वेश्चनों का बहुत महत्वपूर्ण वेटेज रहने वाला है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, ये अगला उससे अगला जो है टॉपिक है और क्वेश्चन है। लगातार इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। 30 क्वेश्चन पर डे का हमारा टारगेट है, वो रहेगा। इसके साथ साथ कुछ अन्य टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, वो अगली वीडियो में आएंगे। जैसे कि उत्तराखंड के जो प्रमुख संस्थान हैं, ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमारी जो सीरीज़ रहेगी वो केवल उत्तराखंड के एमसीक्यूज़ को लेकर रहेगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपको लगातार देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, अगर आपने पहले से ही कुछ अन्य चीज़ जो आप रिसोर्स पढ़ते आ रहे हैं, वो आपने पढ़ रखा है, तो ये भी मैं मानता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ वीडियो देखा जाना भी ज़रूरी है। यानी कि आपने जो पढ़ा है, ठीक है, वो कब तक आपके दिमाग में सेट रहेगा, कब तक आपको याद रहेगा, कब तक आप उसको रिकॉल कर पाएंगे, जब तक आपने वो चीज़ सुनी होगी। ठीक है, जब आप वो चीज़ सुन भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को टैकल करना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये मानने वाली चीज़ है कि आपने कुछ भी सोर्स पढ़ा है, चाहे वो परीक्षा वाली पढ़ा है, चाहे वो आपने कोई अन्य बुक पढ़ी है या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की, तो उसमें ये उत्तराखंड का जो वेटेज है वो महत्वपूर्ण होता है। और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है और क्वेश्चन का पैटर्न जो है लगातार आयोग जो है बदल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल रहा है और क्वेश्चन को पूछे जाने का तरीका जो है बार बार बदला जा रहा है। और लेकिन एक चीज़ इसमें ख़ास है, अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप जो है सीख गए, जितने भी नए अभ्यर्थी हैं, पुराने अभ्यर्थी हैं, सभी के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीख लिया तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न को जानें, आप उसको मेथड को समझ लें। यानी कि एक तो होता है क्या होता है कि क्वेश्चन में से आंसर निकालना। ठीक है, एक होता है क्वेश्चन में से आंसर निकालना, एक होता है आंसर में से आंसर निकालना। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपको आंसर निकालना आना चाहिए। तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या रहने वाला है। देखिए, ये ग्रुप सी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन है इसका क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष ग्रुप सी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विजया वर्धवाल। ठीक है, ऐसे करके हम लगातार क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी, जितनी भी सीरीज चलेगी हमारी, उन सब का लाभ आपको जो है निश्चित रूप से मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए, आपकी जो सफलता होगी उसमें अगर थोड़ा सा भी रोल हमारी जो वीडियो का रहता है तो हम काफ़ी अपने आप को थैंकफुल मानेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया विजया वर्धवाल, यानी कि राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन चुनी गई थी? विजया वर्धवाल। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या रहने वाली है? ऑप्शन ए दे रहा है, संस्कृत दे रहा है, गढ़वाली दे रहा है, कुमाऊनी दे रहा है, इनमें से कोई नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? तो आप एक बार सोच सकते हैं, इसको पॉज करके भी देख सकते हैं कि इसका उत्तर जो है मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। तो इसका उत्तर
जो इसका उत्तर होगा वो होगा, और दूसरी जो राजभाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, उत्तराखंड जो है हिंदी भाषी स्टेट है, इसके साथ साथ जो है दूसरी राजभाषा उत्तराखंड ने क्या मानी है अपनी, संस्कृत मानी है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। उत्तराखंड का द्वितीय राज्य भाषा है, उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए ग्रुप सी 2012 में पूछा गया है। ठीक है, उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है वो फिर से होगा संस्कृत। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ सूचियाँ सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। ठीक है, ग्रुप सी 2012 में पूछा गया है, विकासखंड दे रहा है और जिला दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी टैकल करने आने चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया तो आपके मान के चलिए 50 से 60% आपकी तैयारी जो है हो चुकी। तो आपको देखना होगा कि कौन सा जो है क्षेत्र जो है कौन से ज़िले में पड़ता है। आपको आप देख सकते हैं हवालबाग, यानी कि हवालबाग के सामने उत्तरकाशी दे रहा है, डोंडा नैनीताल और ओखलकांडा हरिद्वार खानपुर अल्मोड़ा। ठीक है, तो इसमें आपको ये छांटना है, यानी कि ऐसे करके मिलाना है आपको। ठीक है, ऐसे करके मिलाना है कहाँ पे क्या पड़ता है। ठीक है, अगर आपको एक या दो पता चल जाते हैं इसमें से तो उसका कोट निकालना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। देखिए खानपुर जो है कहाँ पड़ता है, हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है, अगर हमको एक पता, मान लीजिए 3 नहीं भी पता है, ठीक है, तो हम इसका उत्तर कैसे निकालेंगे। हमें पता है खानपुर जो है हरिद्वार में पड़ता है, तो ऑप्शन में देखिए खानपुर डी का जो है 3 में दे रहा है। ठीक है, डी का 3 में दे रहा है, तो ऑप्शन में ढूंढिए डी का 3 कहाँ पे आ रहा है। डी का 3 केवल एक ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक ही जो ऑप्शन है उसमें डी का 3 दिखा रहा है, तो यहाँ पर उत्तर सीधा सीधा निकल कर आ जाता है, एक ही उत्तर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या होगा, आपको उत्तर का प्रश्न का उत्तर का जवाब देना है। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है। सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल पूछ रहा है, सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन कौन से हैं। चमोली है, रुद्रप्रयाग है, ठीक है, या उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग है, चमोली चंपावत है, उत्तरकाशी चंपावत है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये बी और सी ऊपर नीचे हो गया है, तो आप इसका ध्यान रख लेंगे। चमोली का जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, उसके बाद है सबसे कम किसका है, रुद्रप्रयाग वो सॉरी चंपावत का सबसे कम जो है क्षेत्रफल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल के घटते क्रम में, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा घटते क्रम में। इसके क्षेत्रफल उत्तरकाशी चमोली पौड़ी पिथौरागढ़ नैनीताल। ठीक है, उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ पौड़ी नैनीताल, चमोली उत्तरकाशी पिथौरागढ़ पौड़ी नैनीताल। ठीक है, इसके बाद है चमोली पिथौरागढ़ उत्तरकाशी नैनीताल पौड़ी। अभी हमने पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो चमोली का है और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, वो है चंपावत का। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि चमोली का क्षेत्रफल जो है ज़्यादा रहने वाला है। इन दो को हमने वैसे ही काट दिया, ये दो हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें किस में ध्यान लगाना है, सबसे कम क्षेत्र सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो चमोली का है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वो आपको ध्यान रखना होगा, वो होगा सी। ठीक है, चमोली उत्तरकाशी पिथौरागढ़ और पौड़ी फिर नैनीताल। ठीक है, सबसे यहाँ पर सबसे कम जो घटते क्रम में है वो नैनीताल है और सबसे ज़्यादा जो है ठीक है सबसे ज़्यादा चमोली। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आंसर को जो है एलिमिनेट करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो हो जाएगा हमारा, राज्य की कुल कितनी लोकसभा सीटों, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जो है एससी के लिए सुरक्षित है। एससी के लिए कितनी सीट सुरक्षित है भाई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एससी के लिए केवल एक सीट सुरक्षित है, वो है अल्मोड़ा सीट। ठीक है, जिसके लोकसभा सांसद जो है हमारे श्री अजय टमटा जी हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो 5 लोकसभा सीट में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित है, वो है एक, वो है अल्मोड़ा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, आपको बताना है। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला, सुदर्शन अग्रवाल, बीएल जोशी, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल पूछ रहा है, तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है। 25% है, 30% है, 33% है, 50% है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा, राज्य सेवा में SC ST OBC को जो है आरक्षण दिया गया है। कितना आरक्षण दिया गया है? राज्य में SC ST OBC को आरक्षण दिया गया है, इसका उत्तर क्या होगा बताइए आप। तो पहला ऑप्शन है 19%, 4%, 14%। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 19%, 5%, 15%। ठीक है, उसके बाद है 17%, 5%, 13%। इसके बाद है 18%, 4%, 14%। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका ए। ठीक है, 19%, 4% और 14% इसका जो है राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, कितना आरक्षण दिया गया है राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को? तो इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3% व 10%, 2% व 10%, 1% व 10% और 5% व 10%। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा वी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 2% और 10% इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य में भूतपूर्व सैनिक व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक व खिलाड़ियों को कितना आरक्षण दिया गया है? तो इसका उत्तर आपको बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 5% में 2% है और 5% 3% है और 5% 4% है, 4% 4% है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? भूतपूर्व सैनिक व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है 5% व 4%। ठीक है, आरक्षण का मुद्दा काफ़ी हद तक जोर से रहता है और राज्य में, तो आप इसको देख लेंगे। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिले सृजित किए गए। कब किए गए? क्वेश्चन पूछ लिया है उसने सीधा सीधा। कभी कभी देखिए क्वेश्चन जो है पूछने का पैटर्न होता है, क्वेश्चन सीधा सीधा कभी घुमा के पूछ लेता है, कभी सीधे सीधा पूछ लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिले के जो है स्थापना पूछ रहा है, वो कब की गई? रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिले सृजित किए गए। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। 1995 में किए गए, 96 में किए गए, 97 में, 98 में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1997 में ये ज़िले जो है सृजित किए गए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ज़िले में सर्वाधिक गांव हैं? किस ज़िले में सर्वाधिक गांव हैं आपको बताने हैं। किस ज़िले में सर्वाधिक गांव हैं? ठीक है, किस ज़िले में आपको जो है बताने हैं सर्वाधिक गांव हैं किस ज़िले में। पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा है उधम सिंह नगर, तीसरा है देहरादून और चौथा है पौड़ी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर होगा डी। ठीक है, पौड़ी में जो है सर्वाधिक गांव है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय देहरादून में है, हरिद्वार में है, पौड़ी में है या टिहरी में? आपको बताना है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय हो जाएगा सी। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में इसका मुख्यालय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो है देखिए, राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया। राज्य में निर्वाचित प्रथम विधानसभा का गठन किया गया, कब किया गया आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। 2000 में किया गया, 2001 में किया गया, 2002 में किया गया, 2000 को अन्य ऑप्शन है उसमें किया गया। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 2002 में किया गया। ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। 2002 में किसका गठन किया गया? प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है,
कौन सम्मिलित नहीं है? टिहरी, टिहरी, धनसाली, चमोली, मोरी, देहरादून, विकासनगर, पिथौरागढ़, बैरीनाग। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा जिला सम्मिलित, कौन सा जिलों में तहसील जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें उत्तर जो है बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, चमोली, मोरी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न जिलों में ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लेता है और कई बार हमें पता नहीं होता और कई बार पता होते हुए भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे। कौन सम्मिलित नहीं है, नहीं के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिए। सम्मिलित है के बारे में नहीं पूछ रहा, कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए, ऑप्शन क्या दे रहा है? अल्मोड़ा, सल्ट, ठीक है, हरिद्वार, गरुड़, ठीक है, उत्तरकाशी, पुरोला, चमोली, थराली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, गरुड़ कहाँ पड़ता है? ये बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरिद्वार में नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन बी जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन को टैकल करने के लिए क्वेश्चन अच्छे से समझना और अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपको बताना है कौन सा है। निम्न जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, हरिद्वार है। तो कौन सा जिला होगा यहाँ पर? हरिद्वार। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल, पहले हमने पढ़ा था उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, उत्तराखंड की, अब यहाँ पे क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। ये पूछ रहा है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, तो प्रथम महिला राज्यपाल आपको बताना है इसमें कौन से होंगे। कमला वेनीवाल है, श्रीमती मृदुला सिन्हा है, या फिर श्रीमती मार्गरेट अल्वा है, श्रीमती शीला दीक्षित है। तो इसका राइट आंसर होगा मार्गरेट अल्वा। ठीक है, मार्गरेट अल्वा जो है इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उत्तराखंड में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, भैया आपको बताना है कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर एक सदस्य है। ठीक है, उसको भी शायद मेरे ख्याल से हटा दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट देता है, किसको देता है? ठीक है, लोअर पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य लोक सेवा आयोग जो है यूयू के पीएससी, जैसे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, तो वो अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को देता है, गृह मंत्री को देता है, राज्य के राज्यपाल को देता है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को देता है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल को जो है अपनी वार्षिक जो है रिपोर्ट देता है। कौन? यूकेपीएससी हुआ या राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? उत्तराखंड में जो है अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, आपको बताना है। इसमें 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, या जो है 15 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 12 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में अधिकतम जो है मंत्री होंगे वो 12 मंत्री होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित हैं, कितनी सीटें आरक्षित हैं आपको बताना है। कितनी सीटें आरक्षित हैं, कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर 1 है, 2 है, या 3 है, 4 हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के पहले राज्यपाल हमने अभी डिस्कस किया था, जो है सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था, ये नामित किया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प क्या है? महिला कांस्टेबल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या है? ब्रह्म कमल है, आपको पता होना चाहिए। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, उसमें भी बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अधिकारी 16 में ये शायद अधिकारी में आया शायद क्वेश्चन। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? आपको उत्तर देना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है और आपको बताना है और इसका जो उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, 20 मार्च 2016 को लागू हुआ या 25 मार्च 2016 को लागू हुआ, 27 मार्च 2016 को लागू हुआ या फिर 29 मार्च 2016 को लागू हुआ? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। 27 मार्च 2016 को क्या हुआ था? उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम डीजीपी कौन थे? ठीक है, तो आपको उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है जी.सी. पांडे थे, या फिर बी.एस. सिद्धू थे, संजय गुंजियाल थे, अशोक कांत सरन थे। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है डी। ठीक है, अशोक कांत सरन थे जो प्रथम महानिदेशक थे उत्तराखंड के। तो बढ़ते हैं, आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? क्वेश्चन पूछ लिया है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में क्वेश्चन आया है। तो आपको इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। 1 जनवरी 2007 को हुआ, 7 मई 2002 को हुआ, और 22 दिसंबर 1999 को हुआ। तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होगा ए इज़ द राइट आंसर। 1 जनवरी 2007 को क्या हुआ? उत्तरांचल राज्य उत्तराखंड के नाम से पहचाना गया। ठीक है, क्योंकि इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो भी सब महत्वपूर्ण रहने वाली है। पूरे हमने क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आने वाले समय में जितनी भी भर्ती होंगी, ठीक है, उसमें क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो बनती रहेगी, आगे भी आती रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी सफलता में निश्चित रूप से ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो कैसी लगी आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।